दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। ये तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे, तो आइए जानते हैं इस कहानी में कि ये बात कितना सच है। क्या सच में बुरे काम का फल बुरा ही मिलता है? दोस्तों, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी जमीन थी जिसमें वह फसल उगाता था। रामू की एक खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम सीता था। रामू अपनी बेटी को पढ़ाई में अच्छा करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करता था। गांव में एक धनी व्यापारी था जिसका नाम हरिप्रसाद था। वह अपने धन का घमंड करता था और दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करता था। हरिप्रसाद ने गांव के कुछ लोगों को धोखे से अपने व्यापार में फंसाया था, लेकिन रामू ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। एक दिन हरिप्रसाद ने गांव में एक बड़ा मेला आयोजित करने का निर्णय लिया। उसने रामू से कहा कि वह अपनी फसल का एक हिस्सा मेले में बेचने के लिए लाए। रामू ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर होगा, लेकिन उसने अपने मन में ये ठान लिया कि वह हमेशा ईमानदारी से ही काम करेगा। मेले के दिन रामू ने अपनी फसल लेकर मेले में पहुंचा। वहां हरिप्रसाद ने उसके फसल की कीमत कम बताई, लेकिन रामू ने उसे कहा, मैं अपनी मेहनत की कमाई को कम पैसों में नहीं बेच सकता। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। ये सुनकर हरिप्रसाद हंस पड़ा और कहा, तुम जैसे गरीब किसान को ईमानदारी से क्या मिलेगा? रामू ने बिना किसी डर के कहा, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास है। हरिप्रसाद ने उसे अपमानित किया, लेकिन रामू ने अपना सिर ऊंचा रखा। वक्त बीतता गया और मेले में सभी किसान अपने उत्पाद बेचने लगे। रामू की ईमानदारी के कारण लोग उसकी फसल की सराहना करने लगे। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे और उसकी फसल अच्छी कीमत पर बिकने लगी। इस पर हरिप्रसाद चौंक गया। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। हरिप्रसाद का गोदाम गिर गया और उसकी सारी संपत्ति बर्बाद हो गई। वह बहुत ही निराश और परेशान हो गया। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन रामू ने उसे अपने घर बुलाया और कहा, तुम मेरे पुराने दुश्मन हो, लेकिन आज मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आइए मेरे पास रहो, हम मिलकर काम करेंगे। हरिप्रसाद ने रामू की मदद स्वीकार की। रामू ने अपनी फसल का कुछ हिस्सा हरिप्रसाद को दिया और कहा, हम सब मिलकर फिर से काम करेंगे। ईमानदारी से सब कुछ संभव है। हरिप्रसाद ने रामू की ईमानदारी और उदारता को समझा। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। रामू ने हरिप्रसाद को सिखाया कि कैसे ईमानदारी से व्यापार करना चाहिए। दोनों ने एक साथ मिलकर व्यापार में तरक्की की। समय के साथ हरिप्रसाद ने अपनी गलतियों का एहसास किया और गांव में अपनी छवि को सुधारने की कोशिश की। कई सालों बाद रामू और हरिप्रसाद ने एक बड़ा व्यापार खड़ा किया। गांव वाले अब रामू की ईमानदारी और हरिप्रसाद के बदलाव की प्रशंसा करने लगे। रामू ने अपने अनुभव से यह सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत हमेशा फल देती है। सीता ने अपने पिता के सिद्धांतों को अपनाया और शिक्षा में आगे बढ़ी। वह एक शिक्षिका बनी और गांव के बच्चों को पढ़ाने और लिखाने लगी। वह हमेशा अपने छात्रों को ईमानदारी और मेहनत का महत्व बताती थी। गांव में अब एक नई सोच और बदलाव आ चुका था। इस प्रकार रामू की ईमानदारी ने न केवल उसे बल्कि हरिप्रसाद को भी बदल दिया। दोनों ने मिलकर गांव में एक नया उदाहरण पेश किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि ईमानदारी और मेहनत के साथ किए गए कार्यों का फल हमेशा अच्छा होता है। मुश्किल समय में भी अगर हम सच्चाई का साथ दें, तो न केवल हम खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही हम असली सफलता प्राप्त कर सकते हैं।